हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर आपका 11th है प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें हमने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा कब स्थापित होती है। जब परिपथ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल बहता है और उसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार की होती है कि उसका मान आवर्त रूप में यानी कि लगातार बदलता रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो तब उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब जब प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ता और घटता रहता है तो इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है लगातार। तो हम क्या करते हैं कि इसका औसत मान निकालते हैं कि औसत मान हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो पार्ट जो थर्ड है आपका, इसमें हम औसत मान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग आज का हमारा यही है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या तो हम इसे कहेंगे औसत मान या फिर हम इसे बोलेंगे माध्य मान। बात एक ही होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए, अगर मैं एक पूरे चक्र की बात करता हूँ तो ऊपर का चक्र धनात्मक होता है और नीचे का चक्र ऋणात्मक होता है। जितना चक्र धारा ऊपर चलेगी उतना चक्र नीचे चलेगी, तो जितना प्लस चलती है उतना ही माइनस चलती है। इसलिए एक पूरे चक्र के लिए अगर मैं औसत मान निकालूंगा तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए पूरे चक्र के लिए औसत मान 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संपूर्ण चक्र के लिए जो धारा का औसत मान होता है वो 0 आता है। तो हम क्या करते हैं कि धारा का जो औसत मान है वो आधे चक्र के लिए निकालते हैं, यानी कि T/2 के लिए हम धारा का औसत मान निकालेंगे। और ऊपर के चक्र के लिए अगर हमने वैल्यू निकाल ली तो नीचे के चक्र के लिए वैल्यू भी तो नहीं होगी, बस ऊपर प्लस आता है तो नीचे क्या आता है, माइनस आ जाएगा आपका केवल। तो हम क्या करते हैं आपका कि औसत जो मान होता है आपका ऊपर के चक्र के लिए पहले निकालता हूं मैं। ऊपर के आधे चक्र के लिए औसत मान आपको निकालना है, केवल ऊपर के आधे चक्र के लिए। और जो औसत मान होता है उसे IM से लिखेंगे, मीन वैल्यू। तरीका सुनिए क्या होता है। औसत मान जब भी निकालना हो तो समाकलन करा देंगे। किसका निकालना है, धारा का। और धारा का जो फंक्शन होता है वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के रूप में फंक्शन होता है, इसलिए dt के रेस्पेक्ट में समाकलन कराएंगे। और आधे चक्र के लिए है तो 0 से लेकर T/2। औसत मान निकालना है तो T/2 से हम भाग करा देंगे। ये तरीका होता है औसत मान निकालने का। 0 से लेकर T/2 तक लिमिट भरेंगे। चूंकि औसत मान निकालना है आपको तो T/2 के लिए तो T/2 से भाग दे देंगे। अगर पूरे चक्र के लिए निकालते तो 0 से T तक के लिमिट भरेंगे और T से ही भाग दे देंगे। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2/T और 0 से T/2 और धारा की वैल्यू होगी I और इंटू में dt। अब 2 वैल्यूज हम यहाँ बदल देते हैं, चूंकि ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका 2/30, इसलिए मैं t की वैल्यू रख दूंगा 2π में ओमेगा। क्लियर है भाई। इसी तरह जो आपका धारा है, धारा का फॉर्मूला होता है आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा t। इन दोनों मान को उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो इसलिए औसत मान जो आपका आएगा वो वैल्यू होगी 2 में t की जगह रखूंगा 2π में ओमेगा, और 0 से t की जगह रखूंगा 2π में ओमेगा और इंटू में 2। I की जगह रखूंगा I0 साइन ओमेगा t और इंटू में हो जाएगा dt। 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी ओमेगा आपका घूम करके ऊपर चला जाएगा, ओमेगा बटे में पाई, 0 से पाई बटे में ओमेगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी और इंटू में डी टी। जो I0 था वो कांस्टेंट होगा, इसलिए उसे बाहर ले लिया हमने। तो आगे चलते हैं। तो ये आपका ओमेगा बाहर आ गया, I0 बाहर आ गया और बटे में आपका पाई है। समाकलन जो कराना है साइन का कराना है, तो साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस के कोस होता है, साथ में ओमेगा टी है। जब t के फालतू क्या है इसमें ओमेगा, तो इसमें ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा और लिमिट भरेंगे 0 से पाई बटे में ओमेगा। क्लियर है भाई। ये याद रखना है आपको समाकलन की वैल्यू। ये हो जाएगा ओमेगा I0 और बटे में पाई,
तो ये अगर आप लिमिट भराओगे इसकी तो लिमिट भरवाइए, पहले ऊपर वाली लिमिट भरेंगे माइनस के कोस, बल्कि ओमेगा भी आप बाहर ले लीजिए, पहले ओमेगा भी बाहर ले लिया, अब लिमिट भरवाइए। तो लिमिट जब भरोगे ऊपर की तो कोस ओमेगा टी की जगह आ जाएगा हमारा पाई बटे में ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी कोस 0 आ जाएगी। ठीक, ओमेगा से यहाँ ओमेगा कट जाएगा, आई नोट बटे में पाई आ जाएगा आपकी वैल्यू, अंदर लोगे तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, माइनस के कोस पाई हो गया और प्लस का कोस 0 हो गया आपका। ये हो जाएगा आई नोट और बटे में पाई, कोस पाई की जो वैल्यू होती है माइनस के 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, एक और एक कितना हो गया आपका 2, तो वैल्यू हो जाएगी 2 आई नोट बटे में पाई। ध्यान रखेंगे कि धारा का जो औसत मान आता है ऊपर के आधे चक्र के लिए वो वैल्यू आती है 2 आई नोट और बटे में पाई। सोल्व करेंगे 0.637 आ जाएगा आपका। इसी तरह अगर आपको नीचे के चक्र के लिए लेने हो, औसत मान लेना हो धारा का, तो बस कुछ नहीं करना, केवल यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और इसी तरह अगर आपको वोल्टेज का भी औसत मान चाहिए तो वोल्टेज के लिए जो औसत मान लेंगे ऊपर के लिए तो वो प्लस आ जाएगा 2v की जगह, आई नोट की जगह v नोट बटे में पाई। नीचे के चक्र के लिए अगर आप वैल्यू निकालते हो तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस आ जाएगा, बस केवल, और कुछ नहीं चेंज होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी में ही आपको केयरफुली देख लीजिए, अब इसी में आपको नया टॉपिक यानी कि पार्ट 4 के लिए हम आपको कराएंगे, और पार्ट 4 का जो टॉपिक होगा आपका वो भी कुछ मैथमेटिकली रिलेशन का टॉपिक है। और यहाँ पर आपको हम ज्ञात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तो हम निकाल चुके हैं, वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे भाई। वर्ग माध्य मूल मान, इसे हम बोलते हैं IRMS। क्यों बोलते हैं इसे? I का मतलब तो धारा है, R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर, इसे बोल देंगे रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान किसका है? धारक। तो सुनिए, पहले तो मैं आपको परिभाषा ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको अगली बात बताएंगे। ठीक है, परिभाषा बताना ही क्या है, लो मैं लिख भी रहा हूँ कि जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, पहले वर्ग कराइए, वर्ग के औसत मान के, फिर उसका औसत मान कराइए, वर्गमूल को, औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान, क्या बोलेंगे इसे? वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्लियर है क्या भाई? और इसे जो हम डिनोट करते हैं वो लिखेंगे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, इसे हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा बन गई कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत मान निकाल लीजिए, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप परिभाषा के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपकी डेफिनेशन IRMS बराबर, देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कराइए, उसका औसत लीजिए, एवरेज ले लिया, और फिर उसका वर्गमूल करा दीजिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसका हमें फॉर्मूला अब निकालना है, तो सुनिए फॉर्मूला हम किस तरह से निकालेंगे। क्योंकि I बराबर फॉर्मूला होता है आपका I नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए IRMS निकाल लीजिए, IRMS अंडर रूट, ये I की जगह लिख लेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका वर्ग करा दीजिए, और एवरेज का मतलब होता है का औसत मान, मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ, का औसत मान। ठीक है, कराइए। जब आप कराओगे तो I नॉट स्क्वायर हो जाएगा और आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान आपको चाहिए यहाँ पर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान। ठीक है, यहाँ से आप एक काम कीजिए, आई नोट का जो स्क्वायर है इसमें से आई नोट बाहर ले लीजिए, अंदर जो आपका रहेगा वो वैल्यू रह जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, ये वैल्यू आपकी अंदर रह जाएगी। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप इसे फिलहाल। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू सोल्व करनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोस 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, ये फॉर्मूला लेके चलूँगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी का जब मान निकालूंगा तो निकालिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस के कोस 2 ओमेगा टी, और जब साइन ओमेगा टी का निकालूंगा, बल्कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ही मुझे चाहिए, यहाँ पर चाहिए बिल्कुल। तो अब आगे चलिए, चूंकि जो आपका वैल्यू होता है, देखियो ये टी बन गया 1 माइनस के 2, अच्छा साइन स्क्वायर चाहिए हमें, तो बटे में 2 भी आएगा भाई, बटे में 2 भी आएगा। ठीक है, ये इधर आके माइनस और ये 2 यहाँ भाग में चला जाएगा। इसलिए अब हाँ, इसलिए तो क्या सुनो, क्योंकि जो आपका cos 2 ओमेगा टी होता है, इसका जो औसत मान होता है भाई, वो औसत मान 0 होता है, 0 होता है। इसलिए जो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका आप औसत मान निकाल सकते हैं। इसका जब औसत मान आप निकालेंगे तो लिखिए 1 माइनस इसका 0 बटा में 2, तो ये वैल्यू आएगी 1 बटा में 2। क्लियर है? समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में मान रखने पर जब आप इसके मान को समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख दोगे तो वैल्यू हो जाएगी IRMS बराबर आई नोट तो बाहर है, अंडर रूट के भीतर 1 बटा 2, इसका मान आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि आई नोट और बटे में अंडर रूट 2, ये IRMS की वैल्यू आती है। याद रहेगा आपको। नोट करके अगर आप VRMS निकालना चाह रहे हैं, यानी कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान अगर आप चाह रहे हो, तो तब उसे लिखेंगे हम VRMS और वैल्यू सेम टू सेम आई नोट की जगह V नोट और बटे में अंडर रूट 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसे केयरफुली देख लेंगे और अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, आपका इम्पोर्टेंट है भाई ये।